स्वागत है सभी मित्रों का पतंजलि योग सूत्र भाग 1। और उसके आज हम 8वें चैप्टर में हैं। तीसरा दिन है आज। और पेज नंबर है 165। तो साधक भगवान से पूछते हैं कि भगवान, आपने कहा था कि आध्यात्मिक प्रयास 20-30 वर्ष या जिंदगियां भी ले सकता है, और तब भी शायद वह बहुत जल्दी हो। लेकिन पश्चिमी मन बहुत परिणाम उन्मुख, अधैर्यवान और बहुत व्यावहारिक लगता है। वह तात्कालिक परिणाम चाहता है। पश्चिम में धार्मिक धार्मिक तरकीबें आती और जाती हैं दूसरी सनकों की तरह। तब आप पश्चिमी मन में योग को उतार देने का इरादा कैसे करते हैं? भगवान कहते हैं कि मैं पश्चिम मन में या पूर्वी मन में रुचि नहीं रखता। ये तो बस एक मन के दो पहलू हैं। मेरी दिलचस्पी मन में ही है। और यह पूर्वी पश्चिमी विभाजन भी बहुत अर्थपूर्ण नहीं है, अब तो महत्वपूर्ण भी नहीं है। पश्चिम में पूर्वी मन है और पश्चिमी मन भी मौजूद है पूरब में। और अब सारी बात ही एक गड़बड़ी बन गई है। पूरब भी अब शीघ्रता में है। पुराना पूरब मिट गया है अब पूरी तरह से। इस बात ने मुझे एक ताओ कथा की याद दिला दी है। 3 ताओवादी एक गुफा में ध्यान कर रहे थे। एक वर्ष व्यतीत हो गया था। वे मौन थे, बस बैठे हुए थे और ध्यान कर रहे थे। एक दिन एक घुड़सवार पास से गुजर गया। उन्होंने ऊपर देखा। उन 3 एकांतवासियों में से एक बोला, वह घोड़ा सफेद था जिसकी वह सवारी कर रहा था। दूसरे दोनों चुप रहे। एक वर्ष बाद वह दूसरा साधक बोला, वह घोड़ा काला था, सफेद नहीं। फिर एक और वर्ष व्यतीत हो गया। तीसरा एकांतवासी साधक बोला, अगर कोई झगड़ने वाले हैं तो मैं जा रहा हूं, तुम मेरे मौन में विघ्न डाल रहे हो। यह बात क्या महत्व रखती थी कि वह घोड़ा सफेद था या काला? 3 वर्ष। लेकिन इस ढंग से जीवन प्रवाहित होता था पूरब में। समय बोध नहीं था। पूरब समय के प्रति बिल्कुल सचेत न था। पूरब शाश्वतता में जिया, जैसे कि समय व्यतीत नहीं हो रहा था, जैसे कि हर चीज स्थिर थी। लेकिन उस पूरब का अब कोई अस्तित्व नहीं है। पश्चिम ने हर चीज को विकृत कर दिया है। और वह पूरब अब मिट चुका है। पश्चिमी शिक्षा के कारण हर कोई पश्चिमी है अब। केवल कुछ थोड़े से लोग अब तक बचे हैं जो पूर्वी हैं। और वे पश्चिम में हो सकते हैं, वे पूरब में भी हो सकते हैं। अब वे किसी तरह पूरब तक परिसीमित नहीं है, बल्कि देखा जाए तो कुल मिलाकर पूरी दुनिया, यह सारी पृथ्वी ही पश्चिमी बन गई है। योग कहता है, और इसे तुम अपने में उतरने दो, बहुत गहरे, क्योंकि यह बहुत अर्थपूर्ण होगा। योग कहता है कि जितने अधिक तुम व्यग्र होते हो, उतना अधिक समय तुम्हारे रूपांतरण के लिए लगेगा। जितने ज्यादा तुम जल्दी में होते हो, उतनी ज्यादा देर तुम्हें लगेगी। शीघ्रता स्वयं ही इतनी उलझन निर्मित करती है कि परिणाम में देर लगेगी ही। जितना कम तुम जल्दी में होते हो, उतना जल्दी परिणाम होंगे। अगर तुम असीम रूप से धैर्यवान होते हो, तो बिल्कुल इसी क्षण रूपांतरण घटित हो सकता है। यदि तुम हमेशा के लिए प्रतीक्षा करने को तैयार होते हो, तो हो सकता है तुम्हें अगले क्षण तक भी प्रतीक्षा न करनी पड़े। इसी क्षण वह बात घट सकती है, क्योंकि यह समय का प्रश्न नहीं है। यह तुम्हारी मन की गुणवत्ता का प्रश्न है। असीम असीम धैर्य की आवश्यकता होती है।
परिणाम के लिए न ललचाना तुम्हें परिणाम के लिए न ललचाना तुम्हें बहुत गहराई दे देता है, लेकिन शीघ्रता तुम्हें छिछला बनाती है। तुम इतनी जल्दी में हो कि गहरे नहीं हो सकते। तुम्हें इस क्षण में रुचि भी नहीं है जो यहाँ है, बल्कि तुम उसकी ओर आकृष्ट हो जो आगे घटित होने वाला है। तुम परिणाम में दिलचस्पी लेने वाले हो। तुम स्वयं से आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारी प्रवृत्ति पागल है। तुम शायद बहुत दूर दौड़ जाओ, तुम बहुत दूर यात्रा कर आओ, लेकिन तुम कहीं नहीं पहुंचोगे, क्योंकि जिस लक्ष्य तक पहुंचना है वह बस यही है। तुम्हें उसमें डूबना होता है, कहीं पहुंचना नहीं है। और डूब जाना तभी संभव है जब तुम पूरी तरह धैर्यवान होते हो। मैं तुमसे एक जैन कथा कहूंगा। एक जैन भिक्षु जंगल में से गुजर रहा था। अचानक वह सजग हो जाता है कि एक शेर उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वह भागना शुरू कर देता है। लेकिन उसका भागना भी जैन ढंग का है। वह जल्दी में नहीं है, वह पागल नहीं है। उसका भागना भी शांत है, लयबद्ध है। वह इसमें रस ले रहा है। यह कहा जाता है कि भिक्षु ने अपने मन में सोचा कि अगर शेर इसका मजा ले रहा है तो मुझे क्यों नहीं लेना चाहिए। और शेर भी उसका पीछा कर रहा है। फिर वह ऊंची चट्टान के नजदीक पहुंचता है। शेर से बचने के लिए ही वह पेड़ की डाली से लटक जाता है। फिर वह नीचे की ओर देखता है। एक सिंह घाटी में खड़ा हुआ है, उसकी प्रतीक्षा करता हुआ। फिर शेर वहां पहुंच जाता है, पहाड़ी की चोटी पर। और वह पेड़ के पास ही खड़ा हुआ है, और भिक्षु बीच में लटक रहा है, बस डाल को पकड़े हुए। नीचे घाटी में गहरे उतार पर सिंह उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। तो भिक्षु हंस पड़ता है। फिर वह ऊपर देखता है। दो चूहे, एक सफेद एक काला, डाली को कुतर रहे हैं। तब वह बहुत जोर से हंस देता है। वह कहता है कि यह है जिंदगी, दिन और रात। सफेद और काले चूहे काट रहे हैं, और जहां मैं जाता हूँ मौत प्रतीक्षा कर रही है। यह है जिंदगी। और यह कहा जाता है कि भिक्षु को सतोरी उपलब्ध हो गई, संबोधि की पहली झलक। यह है जिंदगी। चिंता करने को कुछ है नहीं। चीजें इसी तरह से हैं। जहां तुम जाते हो मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है, और अगर तुम कहीं भी नहीं जाते तो दिन और रात तुम्हारा जीवन काट रहे हैं। इसलिए भिक्षु जोर से हंस पड़ा। फिर वह चारों ओर देखता है, क्योंकि अब हर चीज निर्धारित है। अब कोई चिंता नहीं है। जब मृत्यु निश्चित है तब चिंता क्या है। केवल अनिश्चितता में चिंता होती है। जब हर चीज निश्चित है तो कोई चिंता नहीं होती। अब मृत्यु नियति बन गई है। इसलिए वह चारों ओर देखता है, यह जानने के लिए कि इन थोड़ी सी आखिरी घड़ियों का आनंद कैसे उठाया जाए। उसे होश आता है कि डाल के बिल्कुल निकट ही कुछ स्ट्रॉबेरीज हैं। तो वह कुछ स्ट्रॉबेरी तोड़ लेता है और उन्हें खा लेता है। वे उसके जीवन की सबसे बड़ी स्ट्रॉबेरी थी। वह उनका मजा लेता है। और ऐसा कहा जाता है कि वह उस घड़ी में संबोधि को उपलब्ध हो गया था। वह बुद्ध हो गया, क्योंकि मृत्यु को इतना निकट होने पर भी वह कोई जल्दी में नहीं था। वह स्ट्रॉबेरी में रस ले सकता था। वह मीठी थी, उसका स्वाद मीठा था। उसने भगवान को धन्यवाद दिया। ऐसा कहा जाता है कि उस घड़ी में हर चीज खो गई थी। वह शेर, वह सिंह, वह डाल, और वह स्वयं भी। वह ब्रह्मांड बन गया। यह है धैर्य। यह है संपूर्ण धैर्य। जहां तुम हो उस क्षण का आनंद मनाओ, भविष्य की पूछे बिना। कोई भविष्य मन में नहीं होना चाहिए।
केवल वर्तमान क्षण हो, क्षण की वर्तमानता, और तुम संतुष्ट होते हो, तब कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तुम हो, उसी बिंदु से, उसी क्षण ही तुम सागर में गिर जाओगे, तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाओगे। लेकिन मन के लिए अभी और यहीं का महत्व नहीं है। मन को कहीं भविष्य में किन्हीं परिणामों में दिलचस्पी है। तो प्रश्न एक ढंग से ऐसे मन के लिए प्रासंगिक है, आधुनिक मन के लिए। उसे आधुनिक मन कहना बेहतर होगा बजाय पश्चिमी मन कहने के। आधुनिक मन निरंतर भविष्य से, परिणाम से ग्रस्त होता है, और अभी और यही नहीं होता है। इस मन को योग कैसे सिखाया जा सकता है? इस मन को योग सिखाया जा सकता है क्योंकि यह भविष्योन्मुखता कहीं नहीं ले जा रही है। यह भविष्य की ओर अभिमुख होते जाना आधुनिक मन के लिए सतत दुख का निर्माण करता है। हमने नरक का निर्माण कर लिया है, और हमने इससे बहुत निर्मित कर लिया है। अब मनुष्य को या तो इस पृथ्वी से मिट जाना होगा, या उसे स्वयं रूपांतरित करना होगा, या तो मनुष्यता को पूर्णतया मरना होगा, क्योंकि यह नरक अब और जारी नहीं रखा। इसलिए योग बहुत अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण बन सकता है, मगर और आधुनिक मन के लिए भी बन सकता है, क्योंकि योग बचा सकता है उसे। यह तुम्हें सिखा सकता है फिर से यहीं और अभी कैसे हुआ जाए, अतीत को किस तरह से भूलें, भविष्य को किस तरह से भूलें, और किस तरह वर्तमान क्षण में बने रहो इतनी प्रगाढ़ता के साथ कि यह क्षण कालातीत बन जाता है, यही क्षण शाश्वत बन जाता है। पतंजलि अधिक से अधिक महत्वपूर्ण बन सकते हैं, अर्थपूर्ण बन सकते हैं। जैसे ही यह शताब्दी अपनी समाप्ति तक पहुंची, मानवीय रूपांतरण विषयक विधियां ज्यादा और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगी। वे अभी ही ऐसी हो गई हैं सारे संसार में। चाहे तुम उन्हें योग या जैन कहते हो, या तुम उन्हें सूफी विधियां कहते हो, या तुम उन्हें तंत्र की विधियां कहते हो, बहुत बहुत तरीकों से सारी पुरानी परंपरागत शिक्षाएं प्रकट हो रही हैं। कोई गहरी आवश्यकता है, और हर जगह संसार के हर भाग में लोग यह ढूंढने में संलग्न हो गए हैं कि ऐसे स्वर्गिक सुख के साथ कैसे आनंद के कैसे आनंद के साथ मानवता अतीत में किस तरह से विद्यमान थी, ऐसी गरीब स्थितियों के साथ उतने समृद्ध व्यक्ति अतीत काल में कैसे अस्तित्व रखते थे, और हम क्यों इतनी समृद्ध अवस्था होते हुए भी इतने दीनहीन हैं। यह विरोधाभास है, आधुनिक विरोधाभास। पहली बार हमने समृद्ध वैज्ञानिक समाज निर्मित किए हैं, और ये सर्वाधिक कुरूप हैं, सबसे अधिक अप्रसन्न हैं। अतीत में कोई वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी नहीं थी, चीजों की कोई बहुतायत नहीं, दौलतमंदी नहीं, विशेष कुछ सुविधाएं नहीं। लेकिन मानवता इतने गहरे शांतिपूर्ण वातावरण में बन रही थी, प्रसन्न और अनुग्रहित। क्या घट गया है? हम अधिक सुखी हो सकते हैं, लेकिन हमने अस्तित्व के साथ संपर्क खो दिया है, और वह अस्तित्व अभी और यही है, और बेचैन मन उसके संपर्क में नहीं हो सकता। बेचैनी मन की ज्वरग्रस्त और पागल अवस्था है। तुम भागते चले जाते हो, अगर लक्ष्य आ भी जाता है तो भी तुम स्थिर खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि भागना एक तरह की आदत बन गया है। अगर तुम लक्ष्य तक पहुंच भी जाते हो तो तुम उसे खो दोगे, तुम उसके बाहर बाहर ही निकल जाओगे, क्योंकि तुम ठहर नहीं सकते। यदि तुम ठहर सकते हो
तो लक्ष्य को कहीं खोजना नहीं है। एक जैन गुरु हुई हाई ने कहा है कि खोजो और तुम खो दोगे, खोजो मत और तुम उसे तुरंत पा सकते हो। ठहरो और वह यही है, भागो और वह कहीं नहीं है। तो दोस्तों, 8वां प्रवचन यहीं पे पूर्ण होता है और हम आगे बढ़ते हैं 9वें प्रवचन के लिए।